नमस्कार बा। जय हो काली माई, बरम बाबा, हमारी गांव के डीह बाबा, भवानी माई। और आज हम नाव ले अपनी प्रियतम के, अरे मतलब प्रियतम मतलब कि खाली वह ना ही, प्रियतम मतलब कि भगवान के हनुमान जी के। तो फैन से भोजपुरिया माती के नमस्कार करतानी, माई भारती के नमस्कार करतानी। तो आज बाबा गोपालपुरिया एगो और ठेठ गवई भोजपुरिया कट्ठा लेके उपतल बाने। उपतल माने हम सियार तो है नहीं कि उपतल माने लेके आइल बानी प्रस्तुत करे खातिर रउआ सबके सामने। ई जौन कहानी बा ई प्रेम के बारे में एगो बहुत बड़हन बात कह दहल बा ये कहानी में। वैसे भी जब प्रेम के बात होला ना तो जौन एक हमारे हिसाब से एक व्याख्या कितना बड़हन प्रेमी होके, मतलब कि प्रेमी मतलब भगवान के प्रेमी है, जो भी प्रेम के व्याख्या उ ना कर पाई। काहे कि ये बस अनुभव के चीज़ है, एके बस अनुभव कल जा सकेला। अब देखी ना, महान संत कबीरे के ले ली। कबीर के तरह सब जानते बानी सब। कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत रहनी, लेकिन फिर भी प्रेम से अछूता ना रहनी। और आखिर में कहिए देहनी वहाँ का कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो भाई टीका फीका लगा ले से कि वो पंडित ना हो जाला। तो सच्चा पंडित, अब जा दी हम तो आयल बनी कथा सुना, अब छोड़ी, अब हम कहाँ जाता नहीं हम। तो अब देर ना करत हम वो कथा सुनाइए देतानी। और ये जो कथा बा ना एक शीर्षक बा प्रेम न जाने जाति कुजात, माने प्रेम में जात धर्म मायने ना रखेला। तो अब सुनी, ये कथा बहुत पुरान कथा है, बहुत पहले के बात है। एक बेर राजा विक्रमादित्य पर आफत पड़ गई। वैसे राजा विक्रमादित्य तो बहुत महान राजा रहने, तो आफत विपत उनके पड़ते उनका कोनो फर्क ना पड़े। तो अब आफत ऐसा पड़ल कि उनकरा अपन राज पात भी छोड़े के पड़ गई। तो का कहीं अपन राज छोड़ के आ घूमत घामत एगो दूसरे राज्य में जौने के नाम रहे हौलापुर, वहाँ पहुँच गई ने। अब देखी, अब उनके वहाँ काम ढूंढे के रहे ना, कुछ काम तो करिए ना खाए पिए खातिर। तो का भइल उनकरा पता चलल कि यहाँ के राजा माने हौलापुर के जो राजा बा वो रोजो अपनी सुते वाला घर की दुआरी पर एगो नया पहरेदार रखेला, माने एगो नया दरबान अपनी शयन कक्ष की बाहर खड़ा करेला। और सवेरे जब राज दरबार लागेला तो वो पहरेदार से, वो दरबान से एगो सवाल पूछेला। और जब वो सवाल पूछेला और पहरेदार ओकर आज लेके वो सही जवाबे नहीं के दे पौले, वो हर पहरेदार के का करेला कि कारागार में डाल देला। तो ये कारण से वो राजा की यहाँ माने राजा की यहाँ वो शयन कक्ष माने वो जहाँ सुते हो कई दुआरी पर केहू भी पहरा करे के तैयारे ना होखे। तो राजा विक्रमादित्य के बहुत आश्चर्य भइल। वो हौलापुर की राजा के जो सेनापति रहे उसे मिलने और चिरौरी कहने कि महाराज हमके पहरेदार बना दी राजा की शयन कक्ष के, राजा की जहाँ सुते न वो दुआरी पर हम करब पहरा। अब सेनापति तो खोजते रहे भाई, ओके तो केहू चाहिए ऐसा मनई पहरेदार जे राजा की शयन कक्ष की दुआरी पर राजा के पहरा देव। अब का वो कहलस ना कि बिहने ना भाई तू आजुए से चलो। और वही राति से राजा की दुआरी पर विक्रमादित्य के पहरा लगा दहलस। अब आगे के सुनी दास्तान, आगे का भइल। अब वो राति खान जब आधा राति बीतल तब विक्रमादित्य का देखता ने कि राजा अपनी शयन कक्ष से सुते वाला कोठरी से बाहर निकलता। विक्रमादित्य भी चोरी छुपे राजा के पीछे लग गई ने, काहे कि उनकरा अपनी काम के भान रहे। वो जानते रहने कि पहरेदार के काम होला अपनी मालिक के हिफाजत कईल। पर चूंकि राजा जब निकलल तो उनके अपने साथे आवे के तो कहलस ना, ऐसे वो चोरी छिपे राजा के पीछे लग गई ने। अब राजा सबके नज़र बचावत छिपत छपावत शमशान घाट पहुँच गई। शमशान घाट पर दोमे के जो लड़की रहे वो पहले ही से राजा के रास्ता गोरती रहे। राजा हमें वो मुर्दहिया खतिया पर बैठ के आ दोमे की वो लड़किनी से
लगने प्रेमालाप करे, माने प्रेम के बाद हाल चाल पूछे। अब जानते बानी कि जब प्रेम के बात हुई तो कबो ओराई तो ना ऊ। तो बतियावते बतियावते कुछ समय की बाद राजा बोलने कि अरे अपने हाथे कुछ खियाबू, बड़ी तेज भूख लागल बा। अब दोम के लड़की कहलस कि अब खाए के काम मिली। 1-2 बजे तक राति खान हाइये मुर्दन कुल के ऊपर जो चावल मिठाई बतासा बितोर के धैले बानी, इहे ले और खाई। राजा प्रेम से वो मिठाई बतासा खा के पानी हमें पी के आ जो टूटही खतिया रहे ना उहमें ओकरी गोदी में सिर रख के आ मस्त सुती गई ने। अब का भइल आने चुपचाप बैठल रहे सिरहाने। अब देखी खेल जब भिनसारा भइल ना तो राजा के आँख खुलल और वो जल्दी जल्दी राजमहल की ओर भगने, अपने शयन कक्ष में आगे ने भाग के। एने का भइल कि विक्रमादित्य भी राजा से पहले ही राजमहल पहुँच के पहरेदारी कल शुरू कर दिले रहने। अब देखी अब बिहान भइल और जब राज दरबार लागल तो ऊ राजा विक्रमादित्य के बोलौने और पूछने। अब देखी कोने का पूछतने, कहा सिपाही रात के बात। यही पर विक्रमादित्य हाथ जोड़ के कहने, महाराज देखी हम इशारा में रउरा के बताई भी कहे कि हमरा ये राज दरबार की मर्यादा के भान बा और रौरो गरिमा हमरा रखे के बा। तो राजा कहना ठीक बा, तू जौने का बतावल चाह बताव। एक बार विक्रमादित्य कहने, अब सुनी का कहने, भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खात, और प्रेम न जाने जाति कुजात। विक्रमादित्य के ई जवाब सुन के मैंने राजा के आँखी के पट्टी खुल गई। ओका मालूम नहीं रहे कि भाई पहरेदार इतना पहुँचल बा, आई हम संगे जाके देखल से यही सब चीज़। तो ऊ का कहने कि देखा ये राज जौन राज बा एक असरी हकदार तू ही बारह। ये कह के ऊ का कैलस कि ऊ राजा ऊ राज विक्रमादित्य के सौंप दिलस और ये अपने कहल जाला कि जंगल धल दिलस। तो अब कथा गई मन वन में आ सोची अपनी मन में समझी बूझी। अब हमरा जौन कहे के रहल कह देनी। जय जय बा, राम राम, प्रणाम बा। आ भोजपुरिया माटी के भी प्रणाम करतनी। आ अगला वीडियो में एगो और नया पारंपरिक हिस्सा लेके फिर हम उपतब नहीं मैंने आईब। तो एक बार फेरू आप सबकी जय जय, हमारियो जय जय, जय जय, जय भोजपुरिया माटी।